एक गरीब आदमी जिसकी किस्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक रविवार उसने ऐसा काम किया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो कोई आम दिन नहीं था बल्कि खुद सूर्य देव की परीक्षा थी। तो चलिए देखते हैं ये सच्ची कहानी जिसने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था और हर दिन सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी फसल खराब हो जाती और कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलते। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर चिंतित रहते कि उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। अर्जुन हर दिन आसमान की ओर देखता और सोचता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन रविवार की सुबह जब वो बहुत उदास होकर खेत की ओर जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक साधु मिले। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अजीब सी शांति। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? अर्जुन ने अपने दुख उन्हें बता दिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम हर दिन मेहनत तो करते हो, लेकिन क्या कभी सच्चे मन से सूर्यदेव को धन्यवाद दिया है? अर्जुन थोड़ा चौंका। उसने कहा, मैं तो बस काम में लगा रहता हूँ, पूजा का समय ही नहीं मिलता। तब साधु ने कहा, सूर्यदेव ही जीवन के स्रोत हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। कल से हर सुबह उन्हें जल अर्पित करो और सच्चे मन से उनका स्मरण करो। अर्जुन ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी के किनारे गया। उसने साफ पानी से स्नान किया और तांबे के लोटे में जल भरकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। उसकी किरणें जब पानी से होकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे एक अलग ही शांति महसूस हुई। उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे ये उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह वो बिना किसी चूक के सूर्य को जल अर्पित करता और पूरे मन से मेहनत करता। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। पहले वो निराश रहता था, लेकिन अब उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा था। एक दिन उसने अपने खेत में एक नया तरीका अपनाने का सोचा, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने मेहनत के साथ साथ समझदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी। इस बार बारिश भी समय पर हुई और फसल अच्छी निकली। गांव के लोग भी हैरान थे कि अचानक अर्जुन की किस्मत कैसे बदलने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वो अपनी जमीन उसे बहुत कम कीमत पर बेच दे तो उसे तुरंत बहुत सारा पैसा मिल सकता है। अर्जुन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके सामने आसान पैसा था, लेकिन फिर उसे हर सुबह की वो प्रार्थना याद आई। उसने मन ही मन सूर्यदेव को याद किया और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा, गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। व्यापारी चला गया। कुछ महीनों बाद वही जमीन बहुत कीमती हो गई और अर्जुन को अपनी मेहनत का सही फल मिला। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी, घर में खुशहाली आ गई थी। लेकिन अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया। वो हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखता और जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन सुबह जब वो अर्घ्य दे रहा था, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सूर्य की किरणें और तेज हो गई हैं और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसे सूर्यदेव का आशीर्वाद महसूस हुआ, मानो कोई कह रहा हो, अर्जुन, तुमने मेहनत, विश्वास और सच्चाई का रास्ता चुना है, इसलिए तुम्हें सफलता मिली है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि असली चमत्कार बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है, जब वो सही दिशा में प्रयास करता है और भगवान पर विश्वास रखता है। समय के साथ अर्जुन का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उससे सीख लेने लगे। उसने सबको यही सिखाया कि केवल भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होता, हमें अपने कर्म सुधारने होते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है। अर्जुन का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में कभी हार मत मानो, मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और हर सुबह उगते हुए सूर्य को धन्यवाद दो, क्योंकि वही हमें हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। और अंत में अर्जुन ने यही महसूस किया कि जब इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करता है, तब उसकी जिंदगी में अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उजाला ही उजाला रह जाता है। और फिर अर्जुन का जीवन केवल उसकी अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पूरे गाँव के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और उससे पूछते कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। अर्जुन हर किसी से बस एक ही बात कहता, मेहनत करो, सच्चे रहो और हर सुबह सूर्य देव को धन्यवाद देना मत भूलो। धीरे धीरे गांव के कई लोग भी उसकी तरह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देने लगे। उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगा। खेतों की पैदावार बढ़ने लगी,
लोगों के बीच झगड़े कम होने लगे और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लेकिन जीवन में परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक साल ऐसा आया जब भयंकर सूखा पड़ा, न बारिश हुई और न ही खेतों में फसल उगी। पूरे गांव में चिंता फैल गई, लोग फिर से निराश होने लगे। इस बार सबकी नजर अर्जुन पर थी, क्योंकि वही उनका सहारा था। अर्जुन भी अंदर से चिंतित था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर सुबह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देता और पूरे गांव के साथ मिलकर समाधान ढूंढने लगा। उसने सबको समझाया कि सिर्फ भगवान पर निर्भर रहना ही काफी नहीं, हमें मिलकर प्रयास भी करना होगा। उसने पानी बचाने के तरीके अपनाए, छोटे छोटे तालाब बनवाए और गांव के लोगों को एकजुट किया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। कुछ समय बाद बारिश भी हुई और फसल फिर से हरी भरी हो गई। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर सूर्यदेव का धन्यवाद किया। उसी रात अर्जुन को एक अद्भुत सपना आया, जिसमें उसे फिर से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में उसे सूर्यदेव का आशीर्वाद महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, अर्जुन, तुमने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन की है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और संतोष के थे। अब वो समझ चुका था कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। समय के साथ अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी सीख और उसके कर्म पूरे गांव में जीवित रहे। उसके बच्चे और गांव के लोग उसी रास्ते पर चलते रहे और आज भी उस गांव में जब सूरज उगता है तो लोग उसे केवल एक रोशनी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन की जिंदगी से ये सीख लिया था कि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और हर दिन सूर्यदेव को धन्यवाद देता है, तब उसकी जिंदगी में अंधेरा कभी टिक नहीं पाता और उजाला हमेशा उसके साथ रहता है। और फिर उस गांव की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं रही बल्कि एक परंपरा बन गई। हर रविवार जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती तो पूरा गांव एक साथ उठकर सूर्यदेव को प्रणाम करता। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके चेहरे पर एक अलग ही शांति और विश्वास दिखाई देता। अर्जुन की कही हुई बातें अब लोगों के दिलों में बस चुकी थीं। हर दिन एक नई शुरुआत है और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। कुछ समय बाद उस गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, रविवार का उत्सव, जिसमें लोग मिलकर सूर्यदेव की पूजा करते, भजन गाते और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लेते। ये उत्सव धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गया और एक आंदोलन बन गया, जहां लोग न सिर्फ पूजा करते बल्कि अपने जीवन में सच्चाई और अनुशासन अपनाने लगे। एक दिन एक यात्री उस गांव में आया। उसने देखा कि यहाँ के लोग कितने खुश और संतुष्ट हैं। उसने पूछा, इस खुशी का राज क्या है? गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हमने सीख लिया है कि भगवान को पाने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे कर्मों में है। यात्री ने भी कुछ दिन वहीं रहकर इस नियम को अपनाया और उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। वो जब वहां से गया तो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक नई सोच लेकर गया। समय के साथ ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे और इस तरह अर्जुन का जीवन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी एक रोशनी बनकर हमेशा के लिए जीवित हो गई, जो हर उस इंसान को रास्ता दिखाती है जो अंधेरे में भटक रहा होता है। और आज भी जब कोई इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और हर सुबह सूर्यदेव को धन्यवाद देता है, तो उसकी जिंदगी में भी वही चमत्कार होता है जो कभी अर्जुन के साथ हुआ था। क्योंकि यही इस कहानी का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है कि विश्वास, कर्म और धैर्य मिलकर हर इंसान की किस्मत बदल सकते हैं और हर सूर्योदय अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है।